विद्यार्थियों, देखिए आज हम मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लाभ हानि यानी लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए लाभ हानि को किस प्रकार से प्रारंभ करते हैं हम। लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देखिए लाभ हानि को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य होता है खरीदना। किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं? खरीदते हैं, यानी खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य यानी बेचना, इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी। क्लियर? यानी खरीदने को क्रय मूल्य, बेचने को विक्रय मूल्य। ये बात क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को 1500 रुपए में उसको खरीदा। कितने रुपए में? 1500 रुपए में। और उसे मैंने 2000 रुपए में बेच दिया। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को मैंने 1500 रुपए में खरीदा और 2000 रुपए में बेच दिया। बोले यहाँ पे क्या होगा? 500 रुपए का लाभ होगा। यानी 2000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो बचेगा 500। इस 500 को बोलेंगे लाभ। क्या बोलेंगे? लाभ। और 1500 क्या है यहाँ पे? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। 2000 क्या है यहाँ पर? विक्रय मूल्य। यानी फॉर्मूला बन गया हमारा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? लाभ होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम होता है। ठीक है विद्यार्थियों, जब क्रय मूल्य हमारा कैसा होता है? कम होता है और विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो होता है हमें लाभ। क्या होता है? लाभ। अब देखिए अगला पॉइंट की बात करते हैं हम कि हानि कब होगी। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने 2000 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? 2000 रुपए में खरीदा और उसको बेच दिया मैंने कितने रुपए में? विक्रय मूल्य बराबर 1800 रुपए। कितने रुपए? 1800 रुपए। यानी किसी वस्तु को मैंने 2000 रुपए में खरीदा, ये क्रय मूल्य हो गया। 1800 रुपए में बेचा, ये विक्रय मूल्य हो गया। बोले इसमें क्या होगा? 200 रुपए का घाटा पड़ेगा, यानी हानि होगी हमें। क्या होगा? लॉस होगा। यानी 2000 में से 1800 को माइनस कर देंगे बराबर 200 रुपए। ठीक है ना? ये 200 हो जाएगी हानि। क्या हो जाएगी? हानि बराबर। ठीक है ना? 2000 क्या हमारा क्रय मूल्य? क्रय मूल्य। ये क्या हमारा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है ना? यानी हानि बराबर फॉर्मूला बन गया हमारा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर विद्यार्थियों? यानी जब किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदे हैं, अधिक रुपए में बेचे तो होता है हमें लाभ। यानी कम रुपए में खरीदकर अधिक रुपए में बेचना लाभ होता है। अगर अधिक रुपए में खरीदे कम में बेचें तो होती है हानि। क्या होती है? हानि। तो इसी प्रकार हमारे सूत्र बन गए कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर विद्यार्थियों? देखिए प्रश्न में हमसे वो लाभ नहीं पूछता है ना हानि पूछता है, वो पूछता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। तो सूत्र नंबर 3 की बात करते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्या हो गया? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अगले सूत्र की बात करें हम हानि परसेंट की, कि हानि परसेंट क्या होता है? तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये हानि परसेंट का फॉर्मूला हो गया। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग क्या करते हैं बच्चे लोग कि लाभ परसेंट में लिखते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि परसेंट में लिखते हैं आप हानि बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। गलत है। चाहे लाभ परसेंट ज्ञात करना हो आपको, चाहे हानि परसेंट ज्ञात करनी है, दोनों में नीचे क्रय मूल्य आता है। यानी क्रय मूल्य पर ही लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकाले जाते हैं। जिस प्रकार से डिस्काउंट में, बट्टे में, छूट में बात करते हैं, वो अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। किस पे निकालते हैं उसको? अंकित मूल्य पे, एमआरपी पे निकाला जाता है। जितना भी डिस्काउंट आपको देना होगा वो अंकित मूल्य पे काटा जाएगा, ना कि उसकी क्रय मूल्य पर। क्लियर विद्यार्थियों? तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने देखा था कि लाभ परसेंट ज्ञात करना, हानि परसेंट ज्ञात करना। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100।
ध्यान रखना, चाहे लाभ परसेंट ज्ञात करना हो चाहे हानि परसेंट ज्ञात करना हो, दोनों में ही नीचे क्रयमूल्य को लिखा जाता है, दोनों को ही क्रयमूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ना कि किसी को विक्रयमूल्य पर। क्लियर आता है? आगे देखते हैं। देखो वैसे तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, मेन फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर वो 4 फॉर्मूले होते हैं उनको लिखा दीजिए। तो देखो उनको लिखा दें तो भी काम चल जाएगा हमारा, अगर नहीं लिखाएं तो भी काम चल जाएगा। तो एक बार उनको देख लीजिए वो 4 फॉर्मूले क्या हैं। सूत्र नंबर फर्स्ट, जब क्रयमूल्य तथा लाभ प्रतिशत, जब क्रयमूल्य तथा लाभ परसेंट दिया हो तो वो पूछेगा हमसे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे हम, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। विद्यार्थी दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है नहीं, बोलो ठीक है। यानी जब क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। अगला सूत्र की बात करते हैं हम कि जब क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा हमसे। तो जब हानि होती है तो 100 में से माइनस करते हैं, 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। अगला सूत्र की बात करते हैं हम कि जब विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो हमसे वो क्रय मूल्य पूछेगा। तो क्रय मूल्य बराबर, ध्यान रखना क्रय मूल्य में 100 ऊपर आता है और 100 प्लस लाभ परसेंट नीचे आता है, और क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है ना, इंटू विक्रय मूल्य आता है। ठीक है विद्यार्थियों, और इसका अंतिम सूत्र हमारा कि जब विक्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य तथा हानि परसेंट दिया हो तो क्रय मूल्य पूछेगा। तो क्रय मूल्य में 100 ऊपर लिखते हैं बटे 100 माइनस हानि को नीचे लिखा जाएगा इंटू विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि अगर आपको क्रय मूल्य याद करना है तो देखो क्रय मूल्य में 100 ऊपर जाएगा, कहां पे जाएगा, ऊपर। जब 100 ऊपर चला गया तो दूसरी राशि तो अपने आप नीचे आ जाएगी, है ना। अगर जब विक्रय मूल्य याद करना होगा तो 100 नीचे लिखा जाएगा। दूसरी बात, लाभ होगा तो 100 में जोड़ा जाएगा। देखो लाभ यहाँ पर हो रहा है 100 में जोड़ा गया है, यहाँ पर हानि हो रही है, घटाएंगे 100 में से, लाभ हो रहा है जोड़ेंगे, हानि हो रही है घटाएंगे, ठीक है ना। अगर प्रश्न के अंदर क्रय मूल्य दिया है गुणा क्रय मूल्य का होगा, क्रय मूल्य दिया है इंटू क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य दिया है इंटू विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य दिया है तो इंटू विक्रय मूल्य। यानी जो प्रश्न के अंदर दिया है क्रय मूल्य दिया है तो गुणा क्रय मूल्य करेंगे, विक्रय मूल्य दिया है तो गुणा विक्रय मूल्य का करेंगे। क्रय मूल्य में 100 को ऊपर लिखा जाता है, विक्रय मूल्य में 100 को नीचे लिखा जाता है। लाभ होता है 100 में जोड़ते हैं, हानि होती है 100 में से घटाते हैं। क्लियर विद्यार्थियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इन सूत्रों को आप ध्यान रख लेंगे तो ही अपना काम चल जाएगा, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो ही अपना आंसर आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों अभी हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे, अगर इनको आप ध्यान रख लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि इन सूत्रों को याद करना कोई कंपलसरी नहीं है। इन सूत्रों के बिना भी हम प्रश्न का आंसर निकालेंगे, वो भी बहुत फास्ट। क्लियर विद्यार्थियों, तो अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न है हमारा, राम ने एक वस्तु को 4500 रुपए में खरीदा, 4500 रुपए में खरीदा और 5000 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी, कितना लाभ या हानि होगी। देखिए कि राम ने एक वस्तु को 4500 रुपए में खरीदा, यानी बोलो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमारा 4500 रुपए। विक्रय मूल्य बोलो कितना है, इसमें बेचा कितने में, 5000 रुपए में। हमें पता है देखो 4500 रुपए में खरीदकर 5000 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा, वो लाभ होगा हमारा कितना होगा, यानी इस 5000 में से
4500 को माइनस कर देंगे तो 500 रुपये का क्या हो जाएगा हमें लाभ। उसने प्रश्न के अंदर ये नहीं पूछा है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट याद करो, उसने ओनली ये पूछा है कि कितना लाभ या हानि होगी, तो अपना आंसर आ जाएगा 500 रुपये। विद्यार्थीगण क्या करते हैं इसमें कि वो निकाल देते हैं लाभ परसेंट, यानी 500 बटे 4500 इंटू 100, कट गया 0 0, 5 से 9 बार, 9 का भाग देंगे 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 1, 11 से, ठीक है ना, इस तरह से 11 से 9, यानी इसको लगा के वो आ जाएंगे। गलत है ये, क्यों गलत है? अरे उसने तो ओनली ये पूछा है कि कितना लाभ या हानि होगी, आपने उसको लाभ परसेंट निकाल दिया। आपसे लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने को कहे जब भी आप लाभ परसेंट निकालना, अन्यथा उसने ये पूछा है कि लाभ या हानि कितनी होगी, तो लाभ 500 रुपये का होगा। अगर मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन दिए हो और प्रश्न हमारा ये है, तो इसका आंसर ये राइट होगा, ना कि ये। अगर हमसे वो लाभ या हानि परसेंट पूछता है तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर विद्यार्थियों? अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। रमेश ने एक स्कूटर को 12,000 रुपए में खरीदा, 12,000 रुपए में खरीदा और उसे 11,500 रुपये या 10,500 रुपये में बेचा, तो बताइए उसे कितना लाभ या हानि होगी, कितना लाभ या हानि होगी, तो बताइए उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। रमेश ने एक स्कूटर 12,000 रुपये में खरीदा, यानी बोलो क्रयमूल्य कितना हो गया हमारा, क्रयमूल्य हो गया हमारा, बोलो कितना, 12,000 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों। 10,500 रुपये में बेचा, यानी विक्रय मूल्य बोलो कितना हो गया, 10,500 रुपये। ध्यान दीजिए 12 में खरीद रहे हैं, 10,500 में बेच रहे हैं, हानि होगी, क्या होगी, हानि। और हानि को निकालेंगे हम, 12,000 में से 10,500 को माइनस कर देंगे, तो ये 1,500 रुपये की क्या आएगी, हानि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1,500 रुपये की। विद्यार्थी हमारा आंसर, इसका राइट आंसर ये होगा। हानि परसेंट ज्ञात मत करना कि हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रयमूल्य कितना है हमारा, 12,000 इंटू 100, ये गलत होगा, क्योंकि उसने ओनली ये पूछा है कितना लाभ या हानि होगी, लाभ परसेंट नहीं पूछा है ना हानि परसेंट पूछा है, यानी हमारा आंसर ये होगा। इसको हमें अभी नहीं करना है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम अगले प्रश्नों में देखेंगे कि लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? तो एक प्रश्न में हमने लाभ ज्ञात किया और एक में हमने हानि को ज्ञात किया। इसका आंसर आ गया कितना, 1,500 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थी, लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3, महेश एक कंप्यूटर को 24,000 रुपये में, 24,000 रुपये में खरीदकर, महेश एक कंप्यूटर को 24,000 रुपये में खरीदकर 30,000 रुपये में, 30,000 रुपये में बेच देता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ध्यान दीजिए इस प्रश्न में हमें क्या याद करना है, लाभ या हानि परसेंट याद करना है, यानी क्रयमूल्य बराबर कितना है, 24,000 रुपये, विक्रय मूल्य बोलो कितना है, 30,000 रुपये, यानी ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य है, सीपी और एसपी। क्लियर? अब देखो 24,000 रुपये में हम कंप्यूटर को खरीद रहे हैं और 30,000 में उसको बेच रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें फायदा होगा, हमें फायदा होगा, यानी लाभ कितना, 6,000 रुपये का, यानी 30,000 में से इस 24,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया बोलो, 6,000 रुपये। अगर हमसे ये कहता कि कितने परसेंट लाभ या हानि होगी, तो लाभ देखो, अगर लाभ पूछता तो आंसर हमारा यही सही था,
उसने पूछा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, यानी परसेंट वहां से पूछा है, तो सूत्र होता है लाभ परसेंट का लाभ बटे क्रेमुल, कितना क्रेमुल 24,000 इंटू 100। ध्यान दीजिए, लाभ परसेंट याद करेंगे तो ऊपर लाभ आएगा, नीचे क्रेमुल इंटू 100। हानि परसेंट याद करेंगे ऊपर हानि आएगी, नीचे क्रेमुल इंटू 100। ठीक है ना, मतलब जो चीज याद करेंगे उसको ऊपर लिखा जाएगा, लाभ परसेंट याद करेंगे ऊपर लाभ लिखेंगे, हानि परसेंट याद करेंगे ऊपर हानि लिखी जाएगी। अब देखो काट देंगे, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, 6 से कट गए 4 बार और 4 से कट गया 25 बार, तो अपना लाभ आ गया 25%। कितना आ गया लाभ 25%। क्लियर विद्यार्थियों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न है हमारा कि दीपिका एक साड़ी को 8,000 रुपए में खरीदकर, यानी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए खरीदकर यानी क्रेमुल कितना हो गया हमारा, क्रेमुल हो गया 8,000 रुपए। ठीक है ना, 12,000 रुपए में बेच देती है, यानी विक्रमुल आ गया हमारा कितना 12,000 रुपए, विक्रमुल आ गया 12,000 रुपए। ठीक है विद्यार्थियों, यानी क्रेमुल 8,000 विक्रमुल 12,000। सिंपल सी बात है, इसमें लाभ होगा कितना 4,000 रुपए का। कितना होगा 4,000 रुपए का, क्योंकि 12 में से 8 को माइनस कर देंगे 4। ठीक है ना, हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रेमुल कितना बोलो 8,000 इंटू 100। ठीक है विद्यार्थियों, ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, 4 से ये 2 बार कट गया और ये 2 से कट गया 50 बार, तो अपना आंसर आ गया कितना 50%। एक बार इसको पने देख लीजिए कि दीपिका एक साड़ी को 8,000 रुपए में खरीदकर, यानी क्रेमुल हो गया हमारा 8,000, 12,000 रुपए में बेच देती है, यानी विक्रमुल आ गया हमारा 12,000 रुपए। अब देखिए जब 8,000 रुपए में खरीदेंगे 12 में बेचेंगे तो लाभ होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर, कितना होगा 12 में से 8 को माइनस कर देंगे 4,000 रुपए। क्लियर विद्यार्थियों, यानी लाभ आ गया हमारा 4,000 रुपए। अगर लाभ परसेंट चाहिए तो लाभ बटे क्रेमुल बोलो कितना है 8,000 इंटू 100। ये कट गया 3 जीरो, 4 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 50 बार, यानी अपना लाभ आ गया 50%। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1,600 रुपए में खरीदकर, कितने में बोलो 1,600 रुपए में खरीदकर, यानी हमारा क्रेमुल हो जाएगा कितना 1,600 रुपए, क्रेमुल हो गया 1,600 रुपए, 1,000 रुपए बेचती है, यानी विक्रमुल आ गया हमारा कितना 1,000 रुपया। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1,600 रुपए में खरीदकर, यानी क्रेमुल हो गया 1,600 रुपए, 1,000 रुपए में बेच देता है, तो विक्रमुल हो गया हमारा कितना 1,000 रुपया। अब देखो यहाँ पर 1,600 में खरीद रहे हैं, 1,000 में बेच रहे हैं, क्या होगा हानि, क्या होगी हानि। हानि बोलो कितनी 1,600 में से इसको माइनस कर देंगे 600 रुपए की, कितनी 600 रुपए की हानि। हमें हानि नहीं चाहिए, हमें चाहिए हानि प्रतिशत। क्या चाहिए, हानि प्रतिशत। तो फॉर्मूला होता है, मान लो लाभ परसेंट याद करना होगा, लाभ को ऊपर लिख लो, हानि परसेंट याद करनी है तो हानि को ऊपर लिख लो। तो हानि यानी 600 बटे 1,600 इंटू 100, तो वो नीचे क्रेमुल आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, कट गया ये 2 बार, जी 2 कट गया यहाँ से, ये 2 से 3 बार, 2 से ये 8 बार, 4 से 25 बार और ये 4 से 2 बार, गुणा कर देंगे 25 या 75 और नीचे कितना 2, यानी इसका डिवाइड करेंगे 37.5, 37 सही 1/2% का क्या जाएगा लाभ। द्वारा देख लीजिए इसको, यानी देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1,600 रुपए में खरीदकर, यानी क्रेमुल आ गया हमारा 1,600 रुपए, 1,000 रुपए में बेच देता है, यानी विक्रमुल आ गया 1,000 रुपए। तो देखो 1,600 में खरीद रहे हैं, 1,000 में बेच रहे हैं, घाटा पड़ेगा उसको, लॉस होगा, कितना होगा 600 रुपए का। तो हानि आ गई हमारी 600 रुपए की, है ना। हानि परसेंट चाहिए तो हानि बटे क्रेमुल इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ से, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 8 बार, 4 से इसको काट दिया 25 बार, 4 से इसको 2 बार, 25 या 75, 2 का डिवाइड करेंगे 37.5, यानी 37 सही 1/2%। क्लियर विद्यार्थियों, लिख लीजिए इसको। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न है हमारा कि मोनिका एक मोबाइल फोन को 24,000 रुपए में खरीदकर, यानी क्रेमुल बोलो कितना हो गया हमारा, क्रेमुल बराबर 24,000 रुपए, कितना हो गया, सीपी हो गया हमारा 24,000 रुपए, 16,000 रुपए में बेच देती है, यानी विक्रमुल आ जाएगा हमारा कितना 16,000 रुपए, कितना हो जाएगा 16,000 रुपए। यानी ध्यान दीजिए, मोनिका एक मोबाइल फोन को 24,000 रुपए में खरीदती है, क्रेमुल हमारा 24,000 रुपए, 16,000 रुपए में बेच देती है, विक्रमुल आ गया हमारा कितना 16,000 रुपए। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, 24,000 में खरीदती है किसी मोबाइल फोन को और 16 में उसको बेच देती है, यानी ज्यादा में खरीदा है कम में बेच रही है, घाटा पड़ेगा उसको, लॉस होगा, हानि होगी। हानि कैसे निकालेंगे,
बड़ी राशि में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो 8,000 रुपये की क्या जाएगी, हानि। हमारा आंसर ये नहीं है, हमें हानि नहीं चाहिए, हमें चाहिए हानि प्रतिशत। तो हानि परसेंट बराबर हानि बटे हानि 8,000 बटे क्रेमुल कितना हमारा 24,000 इंटू 100। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, 8 से ये 3 बार और 100 में 3 का डिवाइड कर देंगे, 33 सही 1/3%। कितना आ गया, 33 सही 1/3%। द्वारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। मोनिका एक मोबाइल फोन को 24,000 रुपए में खरीदकर, यानी कितने रुपए में खरीद रही है वो 24,000 रुपए में, और कितने में बेचती है 16,000 रुपए में बेचती है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यानी क्रेमुल आ गया 24,000, विक्रमुल हो गया 16,000, यानी 24 में खरीद रही है 16 में बेच रही है, क्या होगा, उसको घाटा पड़ेगा, हानि होगी, लॉस होगा। कितना होगा, हानि होगी 8,000 रुपए की। ठीक है विद्यार्थियों, हमें हानि नहीं चाहिए, हमें चाहिए हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना है 8,000 बटे क्रेमुल इंटू 100। कटेगा 3 जीरो, 8 से 3 बार 3 का डिवाइड करेंगे 100 में, 33 से 1/3 या 33.33% की हानि। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को भाई साहब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, कल मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।